अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़का अशरफ की जो मुबैना ऑडियो लीक हुई है बाबर आजम की कैप्टनसी के जाने के मुतल्लिक कि वो किस तरीके से गई है और बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए हैं ज़का अशरफ ने बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि दौरान न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शमूलियत हो सकती है या नहीं। तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़का अशरफ ने जो मुबैना उनकी ऑडियो लीक हुई है उसमें इंकशाफात किए हैं अपनी किचन कैबिनेट के साथ, और जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों की आवाजें हैं और बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के जो कैप्टन बाबर आजम है उनकी कप्तानी कैसे गई है। तो ज़का अशरफ बोले हैं कि मैंने बाबर आजम को कहा कि आप टेस्ट की कप्तानी को बरकरार रखें और बाकी फॉर्मेट्स में आप इस्तीफा दे दें और कप्तानी को छोड़ दें। तो बाबर आजम ने कहा कि मैं आपको घर में जाकर कंसल्ट करने के बाद आपको बताऊंगा कि मैं कप्तानी जारी रखता हूं या नहीं। तो बाद में मुझे पता चला, ज़का अशरफ ने कहा कि वो बाबर आजम ने तो मशवरा अपने घर से किया ही नहीं है और उन्होंने तो मशवरा किया था अपने जो एजेंट है तला रहमानी उनसे किया और कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। और तला रहमानी एक पावरफुल और असर रसूख वाला बंदा है और उनका होल्ड है पाकिस्तान के जो टीम के 8 खिलाड़ी हैं उन पर, उनके घरों पर भी। तला रहमानी की बात कर रहे हैं ज़का अशरफ, और ज़का अशरफ ने कहा कि बाबर आजम को भी उन्होंने मशवरा दिया कि आप कप्तानी को छोड़ दें, आप तमाम फॉर्मेट की कप्तानी को छोड़ दें। तो बाबर आजम की कप्तानी इस तरीके से गई है, उन्होंने तला रहमानी के कहने पर कप्तानी से इस्तीफा दिया है। और बाबर आजम के अलावा उन्होंने हसन अली के मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि हसन अली को बाबर आजम की स्वाददीप पर टीम में शामिल किया गया और तला रहमानी के कहने पर, और 8 खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की टीम में जो तला रहमानी के अंडर हैं और उनके असर रसूख में हैं। और ये तला रहमानी एजेंट है खिलाड़ियों के, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी जो भी इनकी डील्स होती हैं या लीग्स खेलते हैं या जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या एड्स करते हैं तो उसमें ये तला रहमानी इनको दिलवाते हैं और इसमें ये एजेंट का किरदार अदा करते हैं और इसमें ये कमीशन लेते हैं। तो ये काफी असर रसूख वाले बंदे हैं और खिलाड़ियों पर ये हावी हैं और उनके घरों पर भी ये बिल्कुल इनका ताल्लुक जो है वो घरेलू ताल्लुक बना हुआ है। तो ये ज़का अशरफ का कहना है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये एक ऑडियो लीक हुई है। इसके मुतल्लिक ज़का अशरफ ने सारे इंकशाफात किए हैं अपनी किचन कैबिनेट में बैठकर। और ये हाल देख लें आप पाकिस्तान की क्रिकेट का कि ये लोग जो क्रिकेट के करीब भी नहीं होना चाहिए, इनको पता भी नहीं है कि क्रिकेट को कैसे चलाया जाता है और ये क्रिकेट होती कैसे है, खेलते कैसे हैं। तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं और ये पाकिस्तान का ये हाल है। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को रन करेंगे तो ये इसी तरीके की जो ऑडियो लीक्स हैं और इनकी जो बातें हैं वो सामने आएंगी। और वर्ल्ड कप 2023 में भी जो स्क्वाड अनाउंस होना था और जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम को सिलेक्ट करना था तो उसमें उनके बेटे की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही थी। वो अपनी मर्जी के खिलाड़ियों को शामिल करवा रहा था। तो इनकी पावर चेक करें और इनके काम चेक करें और ये घर में बैठकर पाकिस्तान की टीम के मुतालिक डिस्कस करते हैं। आप जो ऑफिस में बैठकर ऐसी बातें करें और अपने बच्चों के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं और आपकी ऑडियो लीक हो रही है और पाकिस्तान के जो एक अच्छे बैटर हैं, पाकिस्तान के जो कप्तान रहे हैं, आपने उनके साथ ज्यादती की है, आपने उनको कैप्टनसी से ऐसे उतार दिया है। बाकी खिलाड़ियों की कैसी परफॉर्मेंस थी जो उनको आपने कैप्टन बना दिया है, वो भी तो उसी तला रहमानी के अंडर हैं और उसी 8 खिलाड़ियों में शामिल हैं। शहीनशाह अफरीदी जिनको आपने टी20 का कैप्टन बनाया है, तो अब शहीनशाह अफरीदी पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनकी कैप्टनसी पर भी हो रहा है और वो भी खतरे में है, उनकी कैप्टनसी भी। और दौरा ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी किसी काम की नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से अब ज़का अशरफ का एक ट्वीट आया है और उन्होंने बाबर आजम से अपोलॉजी की है और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम एक अच्छे बैटर हैं और पाकिस्तान के हीरो हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट के हीरो हैं और वो उन्होंने अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ी है। और मेरे ख्याल में उन्होंने यू टर्न लिया है, उनकी जो आवाज है वो तो लीक हो चुकी है, जो ऑडियो उनकी लीक हो चुकी है, लेकिन अब ज़का अशरफ ने यू टर्न लिया है। तो बाबर आजम के मुतल्लिक वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की टीम को लेकर बहुत सारी और बातें की हैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम के मुतल्लिक उन्होंने हसन अली के अलावा भी बात की कि मोहम्मद रिजवान को आप कप्तान बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबर आजम के अलावा जो मोहम्मद रिजवान है वो भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको फिलहाल कप्तान नहीं बनाया जा सकता और कप्तान बनाएंगे हम शहनशाह अफरीदी को।
जी दोस्तों, तो पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़का अशरफ अपनी किचन कैबिनेट में ऐसी छोटी-छोटी बातें कर रहे हैं, जो उनकी ऑडियो लीक्स हुई है और मज़ाक बना हुआ है मीडिया पर, और पाकिस्तान की क्रिकेट को इन लोगों ने मज़ाक बनाया हुआ है और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और जो भी करते रहें, इनसे कोई भी इनका इनका कोई एहतसाब करने वाला नहीं है, और पाकिस्तान की क्रिकेट दिन-ब-दिन ये लोग नीचे लेकर जा रहे हैं। जी, तो इसके अलावा आपको बताएँगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो टी20 पाकिस्तान का जो टूर है न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की टीम ने जाना है, तो उसमें बाबर आजम रिजवान के मुताबिक जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें फैसला होना था कि इनको टीम में जाना चाहिए, इनको सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं। तो इस पर कामरान अकमल ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम को निभाल नहीं जा रही कि पाकिस्तान की टीम में जो मेन प्लेयर है उनको ड्रॉप कर दिया जाए। लिहाजा पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अ, खिलाया जाएगा, उनको भेजा जाएगा, ताकि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है मजबूत हो। और पाकिस्तान की टीम पहले स्ट्रगल कर रही है और उनमें जो परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, तो पाकिस्तान की टीम में जो लड़के हैं आउट ऑफ फॉर्म है, और नए यंग टैलेंट को हम भेजेंगे, लेकिन साथ सीनियर खिलाड़ियों को भी भेजेंगे, ताकि टीम का जो मोराल है वो बूस्ट अप हो और पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल पेश करे। और न्यूजीलैंड का जो टूर है एक सख्त टूर हो सकता है। न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है और पाकिस्तान को टफ टाइम देगी, बिल्कुल देगी। और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, तो उसमें सीनियर खिलाड़ियों को जरूर भेजेंगे, ये कामरान अकमल ने कहा है। और सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को दौरा न्यूजीलैंड के लिए भेजा जाएगा। जी, तो इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान जो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर मौजूद है, और पहला टेस्ट बुरे तरीके से पाकिस्तान हारा है, 360 रन की उन्होंने मार्जिन से ये मैच हारा था। तो उस पर मोहम्मद हफीज ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम में ये टैलेंट है कि पाकिस्तान की टीम अगला टेस्ट मैच जीतने की सलाहियत रखती है, लेकिन मोहम्मद हफीज ने टीम को ये नहीं सिखाया कि पाकिस्तान की टीम ने खेलना कैसे है। आपने पहले भी तो टीम को भेजा था, आप बताकर भेज सकते थे कि आपने एग्रेशन दिखानी है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने बिल्कुल डरपोक और एक थकी हुई अप्रोच के साथ पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच में उतरी है, ऑस्ट्रेलिया में गई है। और पाकिस्तान की टीम किसी भी वक्त ऐसे नहीं लगी कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी। और पाकिस्तान, मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज को पता होना चाहिए कि अगर एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी ऑस्ट्रेलिया में, तो पाकिस्तान की टीम जीत पाएगी, अदरवाइज कोई भी मैच मेरे ख्याल में नहीं जीतेगी। पाकिस्तान की टीम 2019 में अजहर अली की कैप्टनसी में भी 2 टेस्ट मैच हार के आई थी। इनिंग्स की उनको हार मिली थी पाकिस्तान की टीम को। और इस दफा भी पाकिस्तान की टीम ने जो मैच हारा है, पहला पहला टेस्ट मैच 360 रन की मार्जिन से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है, तो बहुत ही बुरी शिकस्त पाकिस्तान की टीम के लिए। तो पाकिस्तान की टीम को सीखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उसमें आगे के जो आने वाले मैचेस हैं उसमें कैसे खेलना है और कैसे फाइट करनी है, और पाकिस्तान की टीम के लिए कैसे फतह हासिल करनी है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।